अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका मान है कि कमाने में एतदाल। आप देखें कि आजकल के जैसे फ़ास्ट दौर है और जदीद फितनों का दौर है, तो हर बंदा क्या है कि उसको दुनिया से मोहब्बत बढ़ती जा रही है। दुनिया से मोहब्बत में क्या है कि वो कमाने के पीछे जो है वो पागल हो गया है। हर बंदा जो है पैसा कमाने के चक्करों में जो है वो पड़ता जा रहा है, जबकि वो अपने दीन से बेहद दूर होता जा रहा है। तो देखें, कमाने में कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप कमाएंगे नहीं तो आप खुद कैसे खाएंगे, खुद कैसे गुजारा करेंगे। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं, आप उनको जो है वो कैसे उनका जो है ख्वाहिशात पूरी करेंगे, उनका खाना पीना, उनका पहनना, उनका रहना सहना वगैरह आप कैसे करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि आप उसमें अगर जब तक आप कमाएंगे नहीं तो आप वो कैसे उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ कि आप कमाने के पीछे जो है वो इस कदर मशगूल मत हो जाएं इसकी मोहब्बत में कि आप हराम तरीके से भी जो है वो कमाना शुरू कर दें कि आपके पास सिर्फ पैसा आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके कमाने में जो है उसमें एक एतदाल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कि आप दुनिया से मोहब्बत की बजाय जो है वो अपने अमाल को भी जो है वो बेहतर करें और अपने दीन की तरफ भी जो है वो नज़रसानी आप ज़रूर करें। अपने दीन से दूर मत हो अपने इस कमाने के चक्रों में। देखें, अल्लाह ताला ही हमें बेहतर रिज़्क़ अता करता है, तो हम सबको क्या चाहिए कि कमाने में कमाएं हम ज़रूर, लेकिन उसमें जो है एक बैलेंस रखें, ना कि उसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है इसमें हिर्स करने लग जाएं कि यार फ़लाँ बंदा जो है वो कमा रहा है, इतना कमा रहा है तो मैं भी क्यों ना कमाऊँ। तो आप क्या है कि आप भी उसके देखते ही जो है आप भी इन सब कामों में पड़ जाओ। सकता है वो उसका जो कमाने का ज़रिया वो गलत हो। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने कमाने का जो अल्लाह ताला ने आपको जितना नसीब आपको लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा रिज़्क़। ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला का जो वादा जो है हमेशा पूरा होता है। अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। तो हम सबको चाहिए कि कमाने के बीच में कमाएँ ज़रूर, लेकिन उसमें जो है एक बैलेंस ज़रूर रखें और साथ ही साथ हम अपने दीन से जो है वो भी जुड़े रहें। तो इसमें देखें, हम इसी वीडियो से हवाले से हम बात करते हैं कि देखिए, ज़मीन पर जो है वो कई जानदार हैं। हर जानदार का जो है वो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया गया है। अल्लाह ताला ही राज़िक़ है, उसने वादा किया है। और क्या है कि वो इंसान के अलावा जो है, इसके अलावा पूरे अर्श में जितने भी मखलूक़ात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मछलियाँ हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं और जितने भी जो मखलूक हैं, उन सब का राज़िक़ कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ही जो है इसका बेहतरीन इंतज़ाम करता है, बेहतरीन निज़ाम अल्लाह ताला जो है वो चलाता है। देखिए, परिंदों को जो है फ़िज़ा में कौन रिज़्क़ देता है? आप ज़रा इसको सोचें, उनके घोंसले में। इस तरह की मछलियों को जो है दरिया में, समुंदर में मिलता है। इस तरह हशरात हैं और कीड़े मकोड़े हैं, उनको ज़मीन में जो है सब रिज़्क़ पहुँचाने कौन पहुँचाता है? देखिए, ये सब क्या है, कौन इसका इंतज़ाम करता है? अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ही जो है हमारे रिज़्क़ का जो है वो वादा किया है और अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जितना रिज़्क़ लिख दिया है वो आपको मिलकर रहेगा। आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें परेशान रहेंगे तो यकीनन आप अपने आप को बीमार कर बैठेंगे। कई ऐसी बीमारियाँ जो है वो आपको घेर लेंगी। तो देखिए, इंसान के लिए क्या है कि पूरी कायनात का निज़ाम मुतहर्रिक है ताकि ये अल्लाह का खलीफा जो है अपने रिज़्क़ के सिलसिले में दूसरी मखलूक़ात का मोहताज ना रहे, बल्कि जो है क्या है कि बेशुमार जानवरों को जो है अपने कब्ज़े में करके जो अपनी रोज़ी का बंदोबस्त करता है। तो देखें, रिज़्क़ आप कोई भी काम करते हैं, आप चाहे कारोबार करते हैं, चाहे कहीं जॉब करते हैं, तो आपको रिज़्क़ मिल जाता है। लेकिन उसके चक्कर में इसमें इस कदर हिर्स में मत पड़ जाएँ कि आपके जो दीन जो है उससे आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाएँ। ऐसा ना हो कि आप उस कमाने के चक्करों में इन कामों में पड़ जाएँ कि आप हराम तरीके से भी जो है रिज़्क़ हासिल कमाना शुरू कर दें। तो इसमें बरकत नहीं होगी, ना ही आपको पता ही है कि हराम रिज़्क़ जो है इंसान की फिर दुआ भी जो है वो कबूल नहीं होती। अब देखिए, इंसान के लिए ये इंसान की कितनी कम फहमी है कि रिज़्क़ के बारे में परेशान है।
जबकि क्या है कि वो दीगर तमाम मखलूक़ात से आला और अरशद है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आप देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस कदर अशरफ मखलूक़ात बनाया कि वो हर काम जो है वो कर सकता है। हर काम अगर वो चाहे तो वो उसको कर सकता है और अपने कमाने का ज़रिया भी कर सकता है। साथ ही साथ जो है अपने अल्लाह ताला की इबादत में इंसान सही बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, अमल कर सकता है। तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला की सारी की सारी रहमतें हैं। तो किसी भी इंसान को जो है कि वो रिज़्क़ के बारे में परेशान मत हो। अब देखें कि अगर रिज़्क़ के बारे में परेशान है, क्या है कि जबकि दीगर तमाम मखलूक़ात से वो आला अशरफ है। अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को हर हालत में आज़माते हैं। और ये दुनिया भी जो है इम्तिहान का है। आप देखिए कि दुनिया की जो है ये फ़ानी है, ये चंद दिन की ज़िंदगी है। उसके बाद क्या है कि हमने फिर अल्लाह ताला के यहाँ पेश होना है। उसके बाद हमारे जितने अमाल हैं उनके जो उनकी सॉर्टिंग होगी, जितने जिसके अमाल होंगे उसको वैसे ही उसका अजर दिया जाएगा। अच्छे अमाल का अच्छा अजर मिलेगा, बुरे अमाल का बुरा अजर उसको यानी सज़ा जो है वो दी जाएगी। तो इस सूरत में आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए किसी को रिस्क में अल्लाह ताला जो है फ़राख़ी दे देते हैं और किसी को क्या होता है कि इसको तंगदस्ती या फाके देते हैं। हालाँकि आप देखें अगर कंपेयर करें तो अल्लाह ताला दोनों को आज़मा रहे हैं। जिसको ज़्यादा मिल रहा है वो ये इस खुशफ़हमी में मत रहे कि उसकी जो है आज़माइश नहीं हो रही है। अल्लाह ताला उस पे बेहद मेहरबान है, बल्कि ये एक टेस्ट है उसके लिए कि अगर इसको ज़्यादा दौलत मिली जाए तो ये क्या करेगा? कि क्या ये जो इसको नेक कामों में खर्च करेगा या फिर इसको अपने बख़ील बन जाएगा कि वो उसको अपने पास रखेगा, लोगों में जो है अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेगा। इसी तरह जो है वो तंगदस्ती भी जो है मिलती है, ये भी आज़माइश है। और इस तंगदस्ती की सूरत में कोई ये ना सोचे कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है या अल्लाह ताला जो है इसको रिज़्क़ नहीं दे रहा, बल्कि उसमें इसका लिए भी टेस्ट है। अगर वो इसमें सब्र करता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर अता करते हैं। और अगर वो सब्र नहीं करता और ऐसे क्या है कि वो परेशान होता है या फिर वो जो है दीन से दूर हो जाता है, अपने रब से दूर होता है, तो ऐसी सूरत में वो अंधेरे में चला जाता है और हो सकता है कि वो इन फ्यूचर मुस्तक़बिल में जो है वो गलत कामों में पड़ जाए, गुनाहों में पड़ जाए। तो याद रखें कि अगर किसी को रिज़्क़ की फ़राख़ी मिली है तो जिसको कम मिला है वो उसको देखकर हसद ना करे और इसी तरह जो है जिसको ज़्यादा मिला हुआ है, जिसको जो गरीब है वो उसको कम मत समझे, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है तमाम अमीर गरीब गोरा काला हर कोई जो है बराबर है। और अगर कोई रुतबे में बड़ा है तो वो वही है, वो मुत्तकी और परहेज़गार है। तो जब आप अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो अपने आमाल के साथ पेश होंगे, ना कि अपनी दौलत के साथ पेश होंगे, अपने रिज़्क़ के साथ पेश होंगे। तो ये आप इस चीज़ से परेशान होना मत हो कि रिज़्क़ जो है हमारा कहाँ से आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने आपको कहीं न कहीं से रिज़्क़ आपको अता फरमा ही देना है। तो इसलिए परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा में भी आपकी आज़माइश है और तंगदस्ती में भी आपकी आज़माइश होती है। लेकिन क्या है कि देखिए हर इंसान को जो है बक़द्र ज़रूरत जो है वो रिज़्क़ मिल रहा है। ठीक है, बंदा क्या है देखें सुबह खाली पेट उठता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि रात को जो है वो पेट भर कर सोता है। इसलिए क्या है कि बक़द्र ज़रूरत रिज़्क़ के हुसूल की कोशिश करना भी इबादत का दर्जा रखता है। मिसाल के तौर पर आप ऐसे खाली बैठे रहें, आप कह रहे हैं मुझे रिज़्क़ मिल जाए, तो समटाइम ऐसे नहीं होता। देखिए आप अगर कोई चीज़ पे मेहनत करेंगे तो तभी आपको जो है उसका रिज़्क़ मिलेगा। जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, लेकिन कभी-कभी होता ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बैठे-बिठाए आपको मिल जाता है। ऐसे कुछ चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने शर्त रखी होती है कि अगर बंदा जो जितनी मेहनत करेगा उसको वैसा ही सिला मिलेगा। तो आपको कमाने के लिए जो क्या है कि अगर आप उस रिज़्क़ कमाने के लिए उसमें कोई कोशिश भी करते हैं तो ये भी आपकी इबादत है। इबादत का एक किस्म है कह लो। ये क्या है कि आदमी क्या है, अब हिर्स लालच में पड़ गया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ पड़ गया हुआ है वो चाहता है कि इसके बाद जो दौलत आई है वो और आए। इस कदर वो उसमें जो है मशगूल हो गया है कि वो अपनी दीन को भूल बैठा है। अब देखें कि हर आदमी को चाहिए कि वो ना हिर्स करे ना ही लालच करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ मुकर्रर कर दिया है उसका वो बंदे को मिलकर ही रहना है। इसलिए रिज़्क़ के मामले में परेशान नहीं होना चाहिए। और ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि अपनी ज़रूरत को पूरी करने की जगह है और ख्वाहिशात की तकमील जो है वो असल जन्नत में रखी हुई है। लिहाजा आप कमाएँ, कमाने में एतदाल रखें, इसमें ज़्यादा मुलव्विस ना हो, अपने दीन के साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला के यहाँ पेश होंगे तो ये रिज़्क़ आपके किसी काम नहीं आएगा। जो आपने रिज़्क़ कमाया है, जो दौलत कमाई है, जैसे बैंक बैलेंस बनाया है, घर बनाया है, गाड़ी ली है, बंगले लिए हैं,
वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपने दिन बनाया ये सब दुनिया के दुनिया में ही रह जाएगा। असल ज़िंदगी जो है कि आप अपने अच्छे अमाल इकट्ठे करें, और क्योंकि यही जो है अमाल आपकी जो है बख्शिश का ज़रिया बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से जो है काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा और इंशाल्लाह आप इस पर अमल भी करेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, अब जाते जाते ये कि अगर आप इस हवाले से जो है अपने खुद की क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और डिफरेंट इस्लामिक कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे कई ऐसे वीडियोस को देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते ये कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।